औरत ने अपनी कमर पर बेल्ट कस ली और लकड़ी से बने पुल के सामने आकर खड़ी हो गई। पीछे से उसने भाला उठाया और तैनात होकर सामने देखने लगी। उसके पीछे कई सिपाही धनुष बाण लिए सतर्क खड़े थे और अपने जनरल के इशारे का इंतजार कर रहे थे। पूरा माहौल शांत था और सभी सिपाही पहर की ओर देख रहे थे। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन मन में डर भी छिपा था। दूर से चिट्ठी की तरह छोटे छोटे जीव आगे बढ़ते दिखाई देने लगे। जनरल ने पहले हमले की अनुमति दे दी। ढोल की आवाज के साथ सिपाहियों को तैनात किया गया। नीचे सिपाहियों ने बारूद के गोलों में आग लगाई और उन्हें पहर की ओर फेंक दिया। आग के गोले उड़ते हुए उन खतरनाक जीवों पर बरस पड़े, लेकिन वे बिना रुके आगे बढ़ते रहे। ऊपर तीरंदाजों ने बाण छोड़े और सामने उन खतरनाक जीवों पर हमला शुरू कर दिया। वे जीव दौड़ते हुए सिपाहियों द्वारा बनाई गई पचील के पास आ पहुंचे और ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे। उन्हें रोकने के लिए भाले लिए सिपाही रस्सियों के सहारे नीचे से हमला करने लगे। कुछ सिपाही पीछे हट गए और कुछ उन जीवों का शिकार बन गए। तभी दूर से इस झुंड की रानी सामने आई। उसे देखकर जनरल ने रानी को मारने के लिए कांटों के बल से हमला किया, लेकिन रानी के पास शक्तिशाली रक्षक थे जो हर खतरे से उसे बचा लेते थे और रानी सुरक्षित रहती थी। रानी ने युद्ध जीतने के लिए दूर से ही आदेश दिया और सबको मिलकर ऊंची दीवार पर चढ़ने को कहा। राक्षस सेना ने रानी का आदेश मानकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की और कुछ दीवार पर चढ़ भी गए। ऊपर पहुंचते ही राक्षसों ने हमला शुरू कर दिया और कोई उन्हें संभाल नहीं पा रहा था। तभी वहां दो कैदी इंसान दिखाई दिए जो जंजीरों से बंधे थे। उन्होंने जल्दी से आजाद करने की गुहार लगाई। सेना दल के एक सिपाही ने दोनों को मुक्त कर दिया और वे तुरंत राक्षसों से लड़ने लगे। दोनों आदमी बेहतरीन शिकारी थे जिनकी तीरंदाजी और हथियार चलाने की क्षमता अद्भुत थी। एक आदमी चतुराई से राक्षसों से बचता रहा और एक सिपाही की जान भी बचा ली, लेकिन घायल राक्षस किसी भी हथियार से काबू में नहीं आ रहा था। वह हर जख्म के बावजूद हमला करता रहा। तभी उस आदमी के साथी ने एक भाला फेंका जो राक्षस की आंख पर लगा और राक्षस दम तोड़ गया। दोनों ने समझ लिया कि राक्षस की कमजोरी उसकी आंखें हैं। तीरंदाज आदमी ने धनुष तोड़कर उसे तीर जैसा बना लिया। उसका साथी अगले राक्षस को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। राक्षस तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन आदमी ने उसे बहकाया और तीरंदाज ने उसकी आंख पर निशाना साध दिया। राक्षस तुरंत जमीन पर गिर पड़ा।